अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अवान टीवी में खुशामदीद। मैं हूं नसीर अहमद अवान। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक वीडियो लाया हूं जिससे आपके ईमान में इजाफा होगा। तो शुरू करते हैं। एक उस्ताद की अपने क्लास में बहुत सारे उसके स्टूडेंट थे, जिसमें वो उन सब स्टूडेंट में से एक को बहुत ही दिल से एहतराम करता था, उसकी बहुत इज्जत करता था। उसके कुछ स्टूडेंट ने उससे वजह पूछी, तो टीचर ने कहा कि मैं कल इसका जवाब आपको दूंगा। अगले दिन इनमें से हर एक तालिब इल्म को टीचर ने एक जिंदा मुर्गी दी और उनसे कहा कि इन मुर्गियों को ले जाओ और इनको वहां जाकर ज़िबा करो जहां तुमको कोई ना देख रहा हो। थोड़ी देर बाद वो सारे स्टूडेंट वापस आए। हर किसी ने अपने अपने तरीके से मुर्गी को ज़िबा करके लाया और बताया कि वो छुप कर उन्होंने इसको ज़िबा किया है। लेकिन जो उसका फेवरेट स्टूडेंट था वो वापस जब आया तो उसके हाथ में मुर्गी जिंदा थी, उसने उसको ज़िबा नहीं किया था। टीचर ने उससे पूछा कि तुमने इसको ज़िबा क्यों नहीं किया। उसने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि आपने मुझे कहा था कि ऐसी जगह पर जाओ जहाँ कर ज़िबा करो जहाँ पर तुम्हें कोई ना देख रहा हो। तो मैं तो हर जगह पर गया, लेकिन मैंने ये देखा कि अल्लाह ताला तो मुझे हर जगह देख रहा है। हम सबसे तो छुप सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते, जिसकी वजह से मैं नाकाम रहा और मैं इसको ज़िबा नहीं कर सका और मैंने आपकी बात पर अमल भी नहीं किया। ये सुनकर टीचर ने दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसको कहा ये वजह है कि मैं इस स्टूडेंट का इतना ज्यादा एहतराम करता हूँ कि वो खुदा के वजूद के बारे में इतना नॉलेज उसको है और इसका ये नॉलेज और इसका ये यकीन उसको जिंदगी में कभी भी मजबूर नहीं करेगा कि वो कोई गुनाह कर ले, कि उसको खुदा की उसके ऊपर इतना ज्यादा यकीन है। तो इससे का ही एक से जुड़ा वाक़या कि हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक दोस्त इसहाक बिन नवार से कहा, खुदा से डरो ऐसे कि जैसे तुम उसे देख सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें देखता है। अगर आप ये समझते हो कि वो आपको देखने के काबिल नहीं है तो आप काफिर हो जाएंगे। अगर आपको यकीन है कि वो आपको देखता है तो आप उसकी मौजूदगी में गुनाह करते हैं तो आप उसे देखने वालों में सबसे कम दर्जे वाला खुदा समझते हैं। अगर आपका ये यकीन होगा तो फिर आप गुनाह कभी नहीं करें। थैंक यू दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।